हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय आरती सर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज परसेंटेज का तीसरा लेक्चर मेरे द्वारा डाला जा रहा है, जिसमें दो लेक्चर मैंने आपको क्या बताया है। पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, मल्टीपल फ्रैक्शन कैसे यूज करते हैं, और दूसरे लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, जैसे कि आयत की लंबाई कितने परसेंट बढ़ेगी या घटेगी तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, और इस टाइप के बहुत सारे सवाल कराए थे। ठीक है ना। अब आइए आगे जरा आज लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जिसने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है वो प्लीज उनको देख ले, तभी उन्हें आगे के लेक्चर समझ में आएंगे। चलिए आइए जरा एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसको समझते हैं। लिखिएगा जरा बच्चे, यदि वर्ग की भुजाओं में 40% की वृद्धि कर दी जाए, यदि वर्ग की भुजाओं में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि वर्ग की भुजाओं में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक मेथड आपके पास है बच्चे, आइए जरा गौर फरमाते हैं। x प्लस 2x प्लस x स्क्वायर बटे 100। आप वैल्यू पुट कर रहे होंगे 40 प्लस 40 प्लस 40 गुणा 40 डिवाइड बाई 100। तो आपका आंसर आ रहा होगा बच्चे 4 और 4 8 80 प्लस ये दो वैल्यू कट रही होंगी 4 4 16। आपका आंसर आ रहा होगा 96%। कल मैंने इस पे बहुत सारी अच्छी से डिस्कस किया है, इसलिए पहले आप लेक्चर नंबर 2 देख के आए, तभी आपको वीडियो आराम से समझ में आ रही होगी। अब देखो, इसी को मैंने आपको बताया था कि कैसे यूज करें, कि आप फ्रैक्शन मेथड को कैसे यूज करना है। तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि 40% जो होता है वो 2/5 होता है। 40% कितना होता है? 2/5 होता है। यानी कि कोई लंबाई 5 से बढ़ के 7 हो जाती है। एक बार फिर से लंबाई 5 से बढ़ के 7 होती है। 5 पंजे 25, 7 सत्ते 49, कितनी बढ़ रही है? आप कहोगे 24 बढ़ रही है। कितने पे बढ़ रही है? 25 पे बढ़ रही है। मल्टीप्लाई बाई 100, 25 चक्कू 100, 24 चक्कू 6। कितने परसेंट आ गया बच्चे? 96%। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, या किसी आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। क्या चीजें क्लियर है? तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से आप अगले सवाल पे आते हैं। अब मैं सवाल हल्का सा चेंज करूंगा और आपको बड़े ध्यान से समझना है उन सवालों को भी आप कैसे कर पा रहे होंगे। आइए जरा सवाल नोट। लिखिएगा जरा सवाल। किसी विद्यालय में 60% लड़के, किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं। 60% लड़के और 972 लड़कियां हैं। तो पहला क्वेश्चन है नंबर 1, लड़कों की संख्या बताएं। लड़कों की संख्या ज्ञात करें। और दूसरा क्वेश्चन है कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। आइए जरा देखते हैं कैसे होता है। बड़ा आसान सवाल है। देखो यार, अब यहां से आपको एक चीज ध्यान देनी है कि अब मैं परसेंटेज में कुछ भी मानूंगा वो हमेशा कुछ भी होगा, वो कितने परसेंट होगा बच्चे? 100%। आइए जरा देखते हैं क्या होगा। मान लीजिए कि किसी स्कूल में या किसी कक्षा में टोटल बच्चे कितने होंगे बच्चे? 100%। क्या ये चीज क्लियर है? किसी कक्षा में टोटल जो बच्चे होंगे वो होंगे कितने परसेंट? 100%। अब उसने बोला है लड़के कितने हैं? 60%। कक्षा में जो लड़कों की संख्या है वो कितनी है बच्चे? 60%। और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40%। ये आप ऑटोमेटिक चीजें समझ में आ रही होंगी। भाई 100% बच्चे हैं या 100 यूनिट बच्चे हैं, 60% उसमें से लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बचेंगी? 40%। जबकि रियल में क्या दिया हुआ है, 40% की वैल्यू दे रखी है उसने 972।
कर लो, आप निकाल पा रहे होंगे 1% हो जाएगा 972/40। अब जो पूछा जाए, पहला क्वेश्चन बोला लड़कों की संख्या, आप इसको मत काटिए, ऐसे छोड़ दीजिए। लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, आइए जरा देखते हैं। जो लड़कों की संख्या होगी वो होगी मेरे प्यारे बच्चों 972/40 मल्टीप्लाई बाई 60। क्या क्लियर है बात? कैलकुलेट करेंगे इसे जब हम, ये इससे कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 से 12। आपका आंसर आ जाएगा कितना, 3 छक्का 18, 3 अठे 24 का 1 25, 2 हासिल, 3 चौको 12 13 1458 बच्चे कितने हो जाएंगे या लड़के हो जाएंगे। अब देखो आपसे एक और सवाल पूछा हुआ है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, या तो आप क्या कीजिए बच्चे 972 प्लस 1458 कर लीजिए, कितना 972 प्लस 1458 तब भी आ जाएगा, या फिर आप क्या कीजिए कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए आप 972/40 मल्टीप्लाई बाई 100। क्यों 100? क्योंकि टोटल कक्षा में स्टूडेंट्स कितने हैं, 100% है, जिसके अंदर लड़के भी आ रहे हैं, जिसके अंदर लड़कियां भी आ रही हैं। तो आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 से 16, 2 से 12, 5 का 30, 5 से 40, 40 42 43 का 3, 4 हासिल, 5 चौको 20 और 4 2430 क्या हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे। क्या चीजें क्लियर है, क्या चीजें समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो आइए जरा एक और सवाल लिखते हैं इसी टाइप। लिखिएगा जरा सवाल, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चे, इस टाइप का एक और सवाल पे आते हैं हम लोग। इसको मिटाते हैं। देखिए जरा, लिखिए, किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं तथा 40% लड़कियां हैं। किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं तथा 40% लड़कियां हैं। यदि लड़के और लड़कियों के बीच का अंतर, यदि लड़के और लड़कियों के बीच का अंतर 600 है, यदि लड़के और लड़कियों के बीच का अंतर 600 है, तो क्या क्या निकालना है। मैं सारे क्वेश्चन इसमें जितने भी बन सकते हैं, देखिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचा जाएगा, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारे आपको बताऊंगा। नंबर 1 अगर पूछ भी सकता है तो लड़कों की संख्या बताइए। नंबर 2 लड़कियों की संख्या बताइए। नंबर 3 कुल विद्यार्थी। क्या क्लियर? यही 3 सवाल इससे बनाएगा और कुछ नहीं करेगा। अब देखो सवाल वाला क्या कह रहा है। सवाल वाला बच्चे ये कह रहा है कि किसी विद्यालय में जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं, ये 2 लोग हैं, एक है लड़के एक है लड़कियां। आशा करता हूं सबको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए अगर नहीं दिख रहा है तो उसे कमेंट करके बताइएगा, अगली वीडियो में हम और क्लियरिटी इसमें लाने की कोशिश करेंगे। देखिए लड़के जो है कितने परसेंट है बच्चे, 60%। लड़कियां कितनी परसेंट है बच्चे, 40%। दोनों के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है, 600। दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है बच्चे 600। और जबकि रियल में अंतर कितना है, 20%। और वही 20% कितने के बराबर होगा, 600 के बराबर। आप कहोगे सर जी 1% आएगा 30। 1% कितने के बराबर आएगा, 30 के बराबर। अब जो पूछा जाए, आप अगर लड़के पूछे गए हैं तो मल्टीप्लाई बाई 30, तो 6 तियां 18। अगर लड़कियां पूछी गई हैं तो मल्टीप्लाई 30, टोटल 12। क्या क्लियर हो पा रही है? कोई डाउट है तो बताइए। अब अगर कुल पूछा जाएगा, आप 100 से गुणा कर लीजिए, तो 30 गुणा 100, ये टोटल आ गया आपका 3000। या फिर आप उसी मेथड से उन दोनों को जोड़ लीजिए। देखिए
आप टोटल निकालेंगे 0 0 0 0 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, 1 और 1 2 और 1 3 हो जाएगा। क्या चीजें क्लियर है? तो इस टाइप से आपने देखा, अगर इस टाइप का कोई सवाल बनता है तो आप इस टाइप से इसे बनाएंगे। बड़ा आसान है, आपको बस समझने की जरूरत है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करने की जरूरत है। ठीक है, आइए जरा अब एक अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आते हैं और एक अलग मेथड बताऊंगा आपको, बहुत बेहतरीन मेथड जिसे देखिएगा। लिखिए जरा क्वेश्चन बच्चे। क्वेश्चन इस प्रकार से है, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है, और 210 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक और विद्यार्थी 55% अंक लाता है, वह 240 अंकों से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें, तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं एक बार सवाल फिर से रिपीट कर देता हूं। कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक और विद्यार्थी है जो 55% अंक लाता है और 240 अंकों से पास हो जाता है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। देखिए जरा बच्चे बोला क्या है, पहले आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मान लो किसी कक्षा में अगर आपसे कहा गया है कि 33% नंबर लाने वाले को क्या माना जाएगा? पास माना जाएगा। अब कोई बच्चा, आप ऐसे समझिए, कोई बच्चा मान लीजिए 30% लाता है। कितने परसेंट लाता है बच्चे? 30%। अगर आपसे मैं पूछूं कि कितने परसेंट को और नंबर लाए तो पास हो जाएगा, आप कहोगे सर जी 3% नंबर और लेके आते हैं तो वो पास हो जाएगा। ऐसे कोई दूसरा नंबर है, दूसरा लड़का है भाई, पासिंग नंबर तो उसके लिए भी वही होगा 33%। क्या चीजें समझ में आ पा रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं किस अप्रोच पे आपको लेके जा रहा हूं सवाल के? अगर आपको बातें क्लियर हो रही है तो देखिए। तो मैंने क्या कहा कि एक और विद्यार्थी है जो मान लीजिए 40% अंक लेके आ गया। कितने नंबर ज्यादा, कितने प्रतिशत नंबर ज्यादा लेके आया वो? तो आप कहोगे सर जी वो 7% नंबर ज्यादा लेके आ गया। तो अगर मैं उस वाले बच्चे को 3% के नंबर दे दूं और इस वाले बच्चे को 7% के नंबर निकाल लूं, तो क्या दोनों लोग इक्वल हो जाएंगे? यानी ये भी पासिंग नंबर पे, ये भी पासिंग नंबर पे। चीजें समझ में आ रही है? तो अपने आप निकल के आ जाएगा कि उत्तीर्ण प्रतिशत कितने चाहिए थे, उत्तीर्ण नंबर कितने चाहिए थे, हर एक चीज। आइए जरा इस सवाल पे गौर करें, देखिएगा जरा। ध्यान से देखिएगा जरा। कोई विद्यार्थी 25% अंक लेके आता है। मान लो कोई विद्यार्थी है जो 25% अंक नंबर लाए। कितने अंकों से फेल हुआ है बच्चे? 210 अंकों से फेल हुआ है। यानी कि अगर वो बच्चा 210 नंबर और लेके आ जाता तो क्या वो पास हो जाता? आप कहोगे सर जी बिल्कुल वो पास हो जाता। इसी प्रकार एक और विद्यार्थी है जो 55% नंबर लेके आता है और कितने नंबर से फेल हो जाता है, सॉरी पास हो जाता है? 240 नंबर से। यानी अगर मैं इसके 240 नंबर निकाल लूं तो क्या वो बच्चा भी पास हो जाए? यानी कि दोनों बातें बराबर हैं कि नहीं? पहले आप ये 25% नंबर लाया, 210 नंबर से फेल हुआ था, 210 नंबर उसके कृपांक मिल गए, पास हो गया। 55% नंबर लाया, 240 नंबर उसके निकाल लिए, वो भी पास हो गया। अब देखो परसेंटेज एक तरफ और रियल वैल्यू दूसरी। आप कहोगे कि 25% माइनस 55% बराबर माइनस का 240 माइनस का 200। कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपका आ रहा होगा माइनस का 30% इक्वल टू 0 4 1 5 2 और 2 1% बराबर आप कहोगे सर जी 15। क्या बात क्लियर है? 1% आपका कितना आ जाएगा? 15। अब देखिए सवाल क्या पूछा हुआ है, अब बड़े ध्यान से समझिएगा। तरीके बहुत है यहां से करने के, यहां तक सेम तरीका है। सवाल बोला है उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कितने परसेंट नंबर होंगे, तो मेरे बच्चे 1% 15 के बराबर, ध्यान से समझना जरा कि 15 नंबर जो है 1% के बराबर है। तो 210 नंबर क्या 210/15 के बराबर होगा? आप कहोगे जी सर बिल्कुल होगा। आप भाग देंगे, 15 एकम 15, 6 बचा, 15 चौको 7।
यानी कि आप अगर इस पर से 14% नंबर लिख लेंगे तो आप कहोगे कि बच्चा भी पास हो जाएगा। तो पासिंग नंबर कितने हुए? 25% और 14%, आपका आंसर आ रहा होगा 39%। इसी में इसमें भी आप वही चीज कर लीजिए। अगर मैं 240 को 15 से भाग दे दूं, कितना आएगा बच्चे? 15 एकम 15 और 9 15 से 90। अगर मैं इसमें से 16% माइनस कर लूं तब भी घटा के आपका आएगा 39%। क्या चीजें क्लियर है? अगर आप इस मेथड को समझ पे आए हैं तो ऐसे सवाल पेपर में हमेशा आते हैं। हर एक एग्जाम में आप देख रहे होंगे ऐसे सवाल बनते होंगे। फिर से एक बार सवाल में समझाने की कोशिश करता हूं। कोई लड़का था, वो 25% नंबर लेके आता है, 210 नंबरों से फेल हो जाता है, तो उसको 210 नंबर और दे दिए। कोई दूसरा लड़का है, वो 55% नंबर लेके आता है, 240 नंबर ज्यादा लेके आ गया, उसके 240 नंबर ने निकाल दिए। 1% की वैल्यू आई आपको 15। या तो भाई आप क्या करो कि 1% बराबर 15, तो 25% बराबर इतना, फिर आप जोड़ो, फिर टोटल नंबर निकालो, फिर उसके बाद भाग और दो, तब जाकर के एक तो आंसर आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे अपना, आपकी कंपटीशन लाइन में आ चुके हैं, आप दिमाग दौड़ाओगे तो 1% बराबर 15 है, तो आप कहोगे इसको 15 से भाग दे दे, आ जाएगा मेरा। आप इन दोनों को जोड़ेगा 39%। आपका मनमान है, यहाँ आसान पड़ रहा है, आप 16% निकालो और ये कितना हो जाएगा? 55 माइनस 16 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या बच्चे समझ में आई बातें? अगर आई है तो एक और सवाल लिखिए, और इस सवाल का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएंगे कि कितना आंसर आया है। आप जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लिखिएगा एक और क्वेश्चन। एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा 32 अंकों से फेल हो जाता है। एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक लाता है, यदि वह 48% अंक लाता है तो 64 अंकों से पास हो जाता है। 64 अंकों से पास हो जाता है। आपको बताना है उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें, नंबर 1 सवाल। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें, और नंबर 2 सवाल कुल नंबर कितना होगा, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स, पूर्णांक कितने का पेपर था। आप इस सवाल को कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे। बच्चे आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं, और मैं आपको एक अपडेट दे देता हूं कि एनटीपीसी 7th पेज आपका आ चुका है। इसके बारे में मैं आपको यूट्यूब पे एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपको ग्रुप डी से रिलेटेड चीजें, अपने नए बैच से संबंधित चीजें जो प्लेटफॉर्म एकेडमी नंदगंज पे चल रही हैं, और आपसे इससे हर एक चीज का डिस्कशन करूंगा, मैं आपको बता दूंगा। और उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, ताकि जो जो बच्चों का रह गया है 7th पेज वो कहीं छूट न जाए। आगे आने वाले टाइम पे 8th पेज भी होगा, ग्रुप डी आपका होगा। तो हर एक चीज से, वीडियो से संबंधित चीजें जानने के लिए आप इस चैनल को, मैथ्स बाय आरपी सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, सब्सक्राइब करने से कोई आपका नुकसान नहीं है, आपका अगर फायदा नहीं है तो नुकसान कुछ नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे? एक बार वीडियो को देखो जरा आप लोग कि किस प्रकार से चीजें पढ़ाई जा रही हैं, और धीरे धीरे एक छोटा बच्चा जो होता है, जो अभी पढ़ना सीख रहा है, यानी कि जो कंपटीशन लाइन में आया है, मैं उसके लिए वीडियो बनाता हूं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ पाए। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास। आपका दिन शुभ हो। कल इसी प्रकार से आगे 1% को हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।